उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां की इस समय सदन चल रहा है और सरकार दावा कर रही है कि किसान और मजदूर अच्छे हाल में है और यूपी में सब कुछ ठीक है। वहीं इसी राजधानी लखनऊ में जहां पर किसान बैठे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन, लोकतांत्रिक के लोग बैठे हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। आज हम इनके धरना स्थल पर मौजूद हैं और बात करने वाले हैं इनसे। इनके विभिन्न पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, तो आइए जानते हैं क्यों यहाँ पर बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। सर, आप लोग की मांगे क्या है और क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से मांग मनवाने नहीं आए हैं, सरकार से जवाब लेने आए हैं किसान आज कि न नहरों में पानी है, सड़कें गड्ढा वाली नहीं कुआं वाली बन गई हैं, नलकूप खराब पड़े हैं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार की घोषणा के अनुसार से निजी नलकूपों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा रही। जहां तक कि कल सदन में ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि किसानों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा सकती है। अगर किसानों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा सकती है तो मंत्री विधायकों को, सरकारी विभाग, सरकारी अधिकारियों को बिजली किस आधार पर मुफ्त दी जा रही है? मंत्रियों को भी बिजली मुफ्त देना बंद होनी चाहिए, विधायकों की भी बंद होनी चाहिए, सांसदों की भी बंद होनी चाहिए। इसके अलावा युवा बेरोजगारी का दंश इतना झेल रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद रिक्त है, सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। किसानों के बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। या तो सरकार नौजवानों को नौकरी दे अथवा 5,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दे। अगर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती है, सांसद विधायकों का भी भत्ता और पेंशन बंद हो जानी चाहिए। इन मांगों को लेके आए किसान यहाँ पर। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आप लोगों का अगला कदम अब क्या है? पूर्व सूचना 15 दिन पहले संगठन के द्वारा प्रशासन को मंडलायुक्त से लगाकर एसडीएम तक को सूचना दी जा चुकी थी। कल भयंकर बरसात में किसान यहाँ पहुंचा है, पूरा दिन भीगा है, पूरी रात भीगा है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक प्रशासन से चपरासी भी पूछने नहीं आया है कि किसान यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। आज 1 बजे तक इंतजार किया जाएगा और अब निर्णय यह लिया गया है कि जिलाधिकारी से नीचे किसी अधिकारी को ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अगर 1 बजे तक जिलाधिकारी महोदय मंच पर आके किसानों की बात नहीं सुनते हैं तो सदन चल रहा है। 403 विधायक विधानसभा में बैठे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या जब किसान लेके आया है, पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक जब सदन में बैठे हैं तो अब बात सदन पे की जाएगी 1 बजे के बाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप देख सकते हैं काफी किसान हैं और कुछ पदाधिकारी भी हैं। सर, आपका क्या नाम है? दीनू शुक्ला, लोकतांत्रिक किसान यूनियन का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। हम लोग लगातार कल बारिश लगातार होती रही और किसान लगातार डटा है। किसान बहुत उम्मीद लगा बैठा था कि ये सत्र शुरू होने जा रहा है, किसानों के साथ में न्याय होगा, मगर किसान के हाथ में लगातार निराशा लग रही है। हम लोग 3 बजे तक अल्टीमेटम है, अगर उनकी विधानसभा उधर चलेगी तो हम लोगों की यहाँ पे लोक अदालत सारे किसान उनके सामने लगाने का काम करेंगे और हम लोग उनको जितने भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनको विधानसभा से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। हम लोगों की यही मांग है। हमारे साथ और भी किसान हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा कवि सर नाम है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं पारा आश्रम के कबीर संप्रदाय के संत हैं। हम लोगों ने जब देखा कि कबीर साहब थे यहाँ पर तो जनता के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि हम रोइए जगत को,
यानी जगत के जीवों को मैं रो रहा हूँ और अहो हाय दुनिया किधर जा रही है। प्रशासन जो है वो सुनता नहीं है। यदि सुनेगा नहीं तो हम लोग संत अपना प्राण भी क्यों न दें, लेकिन जनता की मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोग निकले। इस धरने में हमारी आधी आबादी भी है। क्या नाम है आपका? शीलू जी। तो जो आप यहाँ पे धरने पर बैठी हैं, जो आपकी मांगे हैं, अगर वो नहीं मानी जाती हैं तो आप लोग कितने दिन तक बैठ सकते हैं या कितनी आर पार की लड़ाई की उम्मीद है? आर पार की लड़ाई है, जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होंगे वो तब तक लौट के जाएंगे नहीं, भले यहाँ प्राण देना पड़े। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान लोकतांत्रिक। तो आप लोग इतने देर से बैठे हैं और आपने बताया कि बारिश भी झेली, धूप भी झेली, अभी तक कोई सरकार का जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है आपसे? नहीं, जैसे टीवी अखबार में देखा जाता है, जो हमारी सरकार मौजूदा सरकार है इसमें जो मंत्री विधायक सांसद हैं ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो है जनता के लिए जनता हित के कार्य किए जा रहे हैं। ये सरकार की जो घोषणा है उसका पोल खोल रहे हैं कि वो जनता का कितना ख्याल रख रहे हैं। कल बरसात से यहाँ कई हजार आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है, रात में भी आज भी आप देख सकते हैं रात में हजारों आदमी इस बरसात में पड़ा रहा है। जो आज जो मंत्री विधायक जो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि किसान हित का कार्य कर रहे हैं, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना किसान हित का कार्य कर रहे हैं। किसानों का हित नहीं, ये स्पेशली व्यक्तिगत जितने भी मंत्री विधायक हैं ये अपने हित का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनता का हित के कार्य हो रहे होते तो कल से यहाँ पे किसान डटा हुआ है, बरसात में भीग रहा है, लेकिन पुलिस के अलावा किसी अधिकारी ने कोई उनको चिंता नहीं है, किसान पड़ा है। इसलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी मानने का काम करेंगे उससे मनाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि आज मुख्यमंत्री आवास के लिए कुछ किया जाएगा, उनका निर्देश पाते ही जैसे ही उनका निर्देश मिलेगा मुख्यमंत्री आवास के लिए कुछ करेंगे। और जिस तरीके से भी प्रशासन मानेगा उस तरीके से प्रशासन को मनाने का काम करेंगे। अगर नहीं मानता है उसके लिए चाहे हमको जान भी देनी पड़े उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जान देने की आवश्यकता। आपने कहा हम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जाएंगे सरकार के पास, लेकिन आपने अभी बात आई थी गन्ना भुगतान की। सरकार ने तो कल सदन में कहा है एक विपक्ष के एक जवाब में कि हम समुचित रूप से गन्ना भुगतान कर रहे हैं। क्या झूठ बोले या हकीकत? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 17 सितंबर 2018 को हमारे संगठन के द्वारा यहीं पर एक विशाल किसान पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राकेश चौहान जी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की थी, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अक्टूबर 2018 तक किसानों का पूरा भुगतान गन्ना भुगतान बकाया कर दिया जाएगा। अभी तक वो भुगतान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी भी घोषणाएं की जा रही है वो हवाई साबित हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी की मंशा तो हो सकती है किसान हित की, अगर प्रशासन उनके घोषणा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे अंकुश नहीं है, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो खुद उनको सोचना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। क्या नाम है सर? अर्जुन सिंह, तहसील अध्यक्ष मलिहाबाद। अभी जैसे कि बहुत से राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में हैं, उनकी मांग है कि जिस प्रकार से अगस्त में बारिश नहीं हुई है तो सूखाग्रस्त कई जिलों को घोषित कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? भैया, केवल ये चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, जो जिस सत्ता में होता है, किसानों का कोई भला नहीं किया है और ना कोई कर रहा है। कागज पे, फोटो पे, लिखा पढ़ी में इतने किसानों के भले हो गए हैं कि किसान अरबपति हो गया है, लेकिन किसान की स्थिति वो है वो अपने बच्चों का पेट भरने के लायक नहीं बचा है। इस समय जो स्थिति है
किसानों की 3 साल 4 साल कोरोना में कुछ भी उनके पास नहीं बचा है। आज स्थिति कोई भला नहीं कर रहा है, केवल हवाई बातें और कागज पे लिखा पढ़ी में होती है, कहीं कुछ नहीं हो। कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। जो इस समय की स्थिति है, तो जमीन पर उसकी हकीकत क्या है? भैया वही बताए फिर हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते क्या है, करते क्या है, कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या वो चाहते हैं, कौन उनके पास माइंड है, यूँ हम पंज आज तक समझ नहीं पाए। किसान का भी पता है जिंदा राखा चाहते हैं कि किसान का मार डरा चाहते हैं। कहा थे गरीबी खत्म कर देंगे हम, तो गरीबी नहीं खत्म कर रहे हो, गरीब को ही खत्म कर देंगे तो गरीबी रह ही नहीं जाएगी, और खत्म हो रहा है। अगर ये मोदी जी बने रहे तो कुछ दिन बाद गरीब नहीं, ये सब मर जाएंगे, आत्महत्या करने के लायक बचे सब लोग। तो आपने देखा कि दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। हम और किसानों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेश चिंता। हम जो है किसानों के हित में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में हम किसान अपने भूखे प्यासे अपने गांव से जानवरों का और अपने हमारे पक्षी सब देखे हैं, और हम किसानों की बात यहाँ पर रखने आए हैं कि हमारी मांगे जो है वो सबको सिलेंडर फ्री दिया गया तो हमारा फ्री सिलेंडर भराया जाए, हमारा कनेक्शन अगर फ्री दिया गया है तो हमारा बिल माफ किया जाए, और हमारे बीच में जितने भी मजदूर है उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, और राशन कार्ड और कानूनी के लिए उनको भारी मतों से पीड़ित किया जा रहा है। गाँव में गरीबों की गाँव में सड़कें नहीं मुक्त हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त है। और योगी जी से सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री योगी जी से, कि वो अपने अगर गांव की अपने क्षेत्र की अगर वो सड़क गड्ढा पूर्ति करवा दे मुख्यमंत्री, तो हम जान जाएंगे कि गड्ढा प्रदेश मुक्त हो गया। और रही बात किसानों की, तो किसानों की क्या मांग पूरी करेंगे? जो ये अपनी मांगे मंत्रियों की पूरी करें, पहले उनका बिल और उनकी सुपर गाड़ियां उनकी करोड़ों से चल रहे हैं, और गरीब जिनका 1 बीघा का है वो 5,000 अगर कर्जा ले लिया तो वो तहसीलदार और प्रशासन के लोग उसके घर में कुर्की डरवाते हैं, और जो करोड़ों का कर्जा लिए हैं, लोन लिए हैं, उनके घर कब पुलिस जाती है? ये किसानों का सवाल है। और हमारे जो आम की जो पट्टी है घोषित मलिहाबाद क्षेत्र, एक पेड़ अगर किसान कटवाता है तो पूरा पुलिस प्रशासन उनके घर में उनके बच्चों को परेशान गाली मारपीट करता है कि 5,000 रुपये हमें दे दो। और जिनके भट्ठे चल रहे हैं 20-20 उनके पेड़ कटवा रहे हैं, 20-20 बीघे पर पेड़ कटवा के वो ठेकेदारों और वन विभागों को जो पैसा दिया जा रहा है वो किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक किसान अगर अपना घर बनवाता है तो 10 टाली अगर माटी डरवाना चाहता है तो पुलिस उसके घर भरे को बंद करती है, और ये करोड़ों को जो ठेलेदार और सब ठेकेदार उनके माटी जा रही, उनसे क्यों नहीं पैसा लिया जाता? ये आपने बहुत अहम समस्या बताई, खासकर जो मलिहाबाद क्षेत्र जो कि आम की बेल्ट कही जाती है और पूरे विश्व भर में फेमस है, वहाँ इतनी जो है गहन समस्या, जटिल समस्या सामने है और सर प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। ये मांग लेकर भी आप जो है विधानसभा कूच करने वाले हैं। मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में भी यह नाली खड़ंजा के बाद विवाद हुआ करता है। नाली खड़ंजा कुछ बना नहीं है, किसान सब परेशान है, जमीन है नहीं तनकू, कम से कम 1,000 किसान रहता है, सब परेशान है। जिला कटियार फार्म है, जिला हरदोई, परेशानी है। तो आप देख रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है, और किसान उन चीज़ों के लिए अभी भी तरस रहे हैं जो कि खेती की मूल आवश्यकताएं हैं। देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में कितने किसान बैठे हैं, और 2 दिन से बैठे हैं। बारिश भी झेला इन्होंने, गर्मी भी झेली है, और इनका साफ कहना है कि अगर इनकी मांगों को सरकार द्वारा नहीं माना गया और 1 बजे तक अगर जिला अधिकारी महोदय इस धरना स्थल पर नहीं पहुंचते हैं तो वह विधानसभा के लिए कूच करेंगे। और वहां जाकर जब एक तरफ सदन चल रहा होगा और बाहर किसान बैठे होंगे तो वहां की तस्वीरें क्या होंगी, और प्रशासन किस कदर सामने आएगा और कैसे इनको हैंडल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अमन के साथ अमित यादव, BCC न्यूज।